हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिनटॉक्स में। फ्रेंड, इस चैनल का मोटिव है आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट करना और साथ ही आपको अच्छा प्रॉफिट भी कमा के देना। दोस्तों, वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। मैं हूं प्रतीक। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ चुके हैं। मतलब मैं हमेशा से आपके साथ ये चीज़ शेयर करना चाहता था, मैं अपने ट्रेड शेयर करना चाहता था। तो आज एक दिन आ गया मेरा। देखिए, मेरे अच्छे ट्रेड्स तो बहुत जाते हैं, जो एक दिन में प्रॉफिट हो गया, 2 दिन में प्रॉफिट हो गया। ये मैं ट्रेड इसलिए दिखाना चाहता था क्योंकि इसमें बहुत बड़ा लॉस था और हमने उसे कैसे कवर किया, कैसे उसे मैनेज किया और कैसे उसमें एक अच्छे हेल्दी प्रॉफिट से के साथ एग्जिट किया। हमें 2 लाख से प्लस का इसमें लॉस था और हमने इसे 2 लाख के लॉस को कैसे कन्वर्ट किया, कैसे हमने उससे प्रॉफिट निकाला और कैसे हमने अपनी पोजीशंस को सेट किया, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। मैं आपके साथ ऐसे ट्रेड तो बहुत शेयर कर दूं कि जिसमें आप 2 दिन में प्रॉफिट हो गया 4,000 का, 5,000 का, 10 दिन में हो गया प्रॉफिट मेरे को चल 20,000 का। बट मैं एक ऐसा ट्रेड दिखाना चाहता था जो कि सही में एफ एंड ओ का पूरा आपके आगे एक राज खोले कि कैसे मैनेज होता है एफ एंड ओ, कैसे फ्यूचर्स में काम होता है, कैसे उसके साथ ऑप्शंस को काम के में लाया जाता है। तो मैं ये चीज़ आपको दिखाना चाहता था। तो इसके लिए ये मेरी पूरा ट्रेड मैं आपके लिए बताना चाहूँगा। जो मेरा पूरा ट्रेड है आईटीसी पे चला है। पहले तो आईटीसी आप जानते हैं हमारा दिग्गज शेयर है, निफ्टी 50 का शेयर है। तो आईटीसी पे हमारा ट्रेड हुआ है और हमने इसे अगस्त के, मैं आपको सारे टाइमलाइन पहले डिस्कस करना चाहूँगा। अगस्त के ऑलमोस्ट लास्ट वीक में, हो सकता है लास्ट वीक या उससे जस्ट पहले वीक में, हमने इसे एंटर किया था ट्रेड में। और आईटीसी बहुत ज़्यादा बुरी तरह क्रैश हुआ है, बहुत ज़्यादा वहाँ से गिरा है। और उसके बाद हम इस ट्रेड में बने रहे और हमने इसे हैंडल करते रहे इस ट्रेड को। और एट लास्ट जाके हमने इसे दिसंबर शुरू में हम इस ट्रेड से एग्जिट हो पाए विद प्रॉफिट। और एक टाइम ऐसा था, मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमें ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए का लॉस हो गया था आईटीसी में। और हम लास्ट में, अब जब हमने फाइनली एक अच्छे हेल्दी प्रॉफिट में बाहर आए हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। अपने ट्रेड पे चलते हैं। थोड़ा सा उम्मीद है बेसिक्स क्लियर हो गया, नहीं हुआ होगा तो थोड़ा सा पीछे करके वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। आइए, अब हम आ गए हैं अपने यहाँ पे ओ ट्रेड पे। ठीक है, ये ट्रेड मैंने थोड़ा इजी करने के लिए स्पेस डाल दिया बीच में। आप देख सकते हैं ये स्पेस है, ये स्पेस है, ये अलग अलग मंथ है, आप क्लियरली इसमें देख सकते हैं। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर जो दिख रहा है ये अगस्त, जहां ट्रेड चालू हुआ, ये चीज है। ठीक है ना। अब यहां देखिए मैंने क्या किया, मैं ट्रेड में एंटर कैसे हुआ, बड़ी समझने वाली बात है। मैंने अगस्त का फ्यूचर बाय करा, एक अगस्त का फ्यूचर लॉन्ग किया। बेसिकली इसमें हम लॉन्ग और शॉर्ट बोलते हैं, पर मैं इजी के लिए आपके लिए बाय और सेल ही बोल दूंगा। बेसिकली हम ऑप्शन मार्केट, ऑप्शन के एफ एंड ओ मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट में बाय को लॉन्ग बोलते हैं और सेल को शॉर्ट बोलते हैं। बट मैं कोई नहीं, इजी करने के लिए सबको समझ है, इसलिए बाय और सेल ही बोल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ आना चाहिए। देखिए, लैंग्वेज की कोई बात नहीं है, वो तो आगे पीछे होती रहती है। ठीक है। तो अब मैंने स्टार्टिंग कहां से की, मैंने ऑलमोस्ट 206, जब आईटी से 206 चल रहा था अगस्त में, आप चाहे चार्ट खोल लेना, आईटी से 206 के आसपास चला है, 208 या 9 का उसका हाई लगा था अगस्त में। मैंने यहाँ पे एक लोट, यहाँ पे अगस्त में फ्यूचर का उठाया। ठीक है। अब मैंने इसमें बुलिशनेस, मैं इसमें बुलिश था आईटीसी में उस टाइम, तो इसलिए मैंने एक लोट परचेज किया। ठीक है। अब हुआ क्या, लोट परचेज करते ही मैं उसको ना क्या करता हूँ, लोट को वहां पे सेफ्टी बनाने के लिए कॉल्स को सेल करता हूं हमेशा। एक मैं एक सेलर, साथ में मैं एक तो लॉन्ग, फ्यूचर में लॉन्ग बन जाता हूं और कॉल्स को शॉर्ट कर देता हूं वहां पे। एक प्रकार से इस स्ट्रेटेजी को ना सिक्योर, कैश सिक्योर्ड पुट भी बोलते हैं, बट मैं कैश मार्केट में ना करके मैं फ्यूचर में करता हूं। और कैश सिक्योर्ड पुट, कॉल में या पुट में हम सिंगल लोट में काम करते हैं और मैं इसमें मल्टीपल काम करता हूं, मल्टीपल एडजस्टमेंट्स करता हूं अपने ट्रेड के अकॉर्डिंगली। थोड़ा सा कैश सिक्योर्ड और पुट सिक्योर्ड पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, और आगे जो पहले मैं सोच रहा हूँ इसके बाद पूरी सीरीज बना दूं आपको ये ऑप्शंस की, जिससे एक एक चीज को आपको डिफरेंटली अलग अलग तरीके से समझा दूं, जिससे मैं आने वाले टाइम में आईटीसी ट्रेड भी आपको मैं अच्छा समझा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ मैं अपने पास से, इनकेस कोई भी कमी रहे तो जिससे आपको आने वाले टाइम में कुछ भी मैं ऐसा ट्रेड डालूं तो आपको बहुत अच्छा समझ है कि इस ट्रेड में ऐसा क्यों किया, क्या ट्रेंड था, क्यों ऐसा इसमें टाइमली ऐसा एडजस्टमेंट किया, वो सब आपको समझ आना चाहिए, बहुत जरूरी है। तो अब आप समझिए यहां पे मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने एक आईटीसी का फ्यूचर परचेज किया 206 में। 206 बहुत तब के टाइम में एकदम
अच्छा ब्रेकआउट चल रहा था आईटीसी में, लग रहा था ये अच्छा चल जाएगा, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर नीचे तो सब होता रहता है। ये मैंने एक फ्यूचर बाय किया, और मैंने साथ में क्या किया इसके, आईटीसी के 215 और 220 की कॉल्स को मैंने एक एक कॉल को, दो कॉल्स को सेल किया, ठीक है, सेल किया दो कॉल्स को, 215 स्ट्राइक की और 220 स्ट्राइक की दो कॉल्स को सेल किया मैंने, ठीक है। अब वहां पे जब 215 और 220 की कॉल्स मेरी पूरी टाइम डीके हो चुका था, काफी डाउन आ चुकी थी कॉल्स, मैंने उसके बाद उन्हें शिफ्ट कर दिया 210 पे, और 215 पे मैंने एक और कॉल पकड़ ली। मैंने ऑलमोस्ट सारा इसमें आईटीसी रेगुलर नीचे गिरता रहा, रेगुलर बेयरिश बना रहा। आईटीसी जो है मेरा, आप देख सकते हैं बंद कहाँ हुआ, एक्सपायरी पे 198 पे बंद हुआ, मैंने फ्यूचर में लॉस दिया, ठीक है। आप देख सकते हैं फ्यूचर में मुझे कितना लॉस आया, फ्यूचर में मुझे ऑलमोस्ट 26,000 का लॉस आ चुका है जब मैंने ट्रेड एंटर किया उस एक्सपायरी पे। ये एक्सपायरी के टाइम का टाइम है, ठीक है। और हुआ क्या है, बट मैंने जो कॉल्स लिए हैं, कॉल्स को मैंने सेल किए हैं, मैं सेलर बनाऊं, मैं इंश्योरेंस कंपनी बनाऊं, ठीक है, एग्जांपल के साथ चलते हैं, मैंने मल्टीपल सेलिंग की है, उससे मेरे को ऑलमोस्ट आप इसमें देखिए कितना प्रॉफिट आ गया, 6 5 4 7 7 और 6 13,000, 13,000 ना, ठीक है, लिखते रहते हैं इधर ना, थोड़ा इजी रहेगा। यहाँ पे 13,000 आया और 26,000 गए, 13,000 हमें लॉस हो गया यहाँ, ठीक है, 13,000 यहाँ लॉस हो गया इस वाले ट्रेड में, ठीक है। अब हमें लॉस, अब लॉस तो हो गया, बट आईटीसी आपको ही जानना होगा, थोड़ा ना मार्केट का बेसिक नॉलेज बहुत चीज में अच्छी, कि आपको ये पता होना चाहिए आईटीसी एक दिग्गज शेयर, आईटीसी को कुछ नहीं होने वाला है, कंपनी मरने नहीं वाली, कुछ भी नहीं होने वाला अभी तो फिलहाल, ऐसा फिलहाल कुछ नहीं दिखता है, दिग्गज कंपनी है ये आईटीसी बहुत भागेगा। और अभी भी मैं तो कहता हूँ, मैं आईटीसी आज भी मेरी लिस्ट में है, और कैश मार्केट वाले आज भी परचेज कर सकते हैं, मैं हमेशा से आईटीसी के फेवर में हूँ। आईटीसी बहुत बेहतरीन शेयर है और बहुत अच्छी वैल्यूएशन पे आज भी आईटीसी। उसके बाद अब आ जाते हैं हमारे सितंबर ट्रेड में। ओहो, सितंबर ट्रेड देखिए अब कितना, बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्रेड है, क्योंकि मल्टीपल कॉल्स में डील हुआ इसमें। तो आइए इस ट्रेड को समझते हैं। अब इस ट्रेड में मैंने क्या किया, मैंने जो यहाँ फ्यूचर सेल आउट किया अगस्त की पोजीशन को, अब यहाँ देख सकते हैं 198, मैंने इसे यहाँ पे परचेज कर लिया, आप देख सकते हैं यहाँ से उठाया, यहाँ परचेज कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट इधर सेल किया इधर परचेज किया, तो हाथों हाथ हो जाता है 2 4 5 सेकंड में ही। जीरोधा पे करता हूँ मैं भी ट्रेडिंग। उसके बाद मैंने यहाँ पे मल्टीपल कॉल्स बेचनी स्टार्ट करी। सबसे पहले मैंने यहाँ 210 और 220 की कॉल्स में काम किया, यहाँ पे इनसे पैसा बनाया। उसके बाद आईटीसी और ज्यादा गिरा, आईटीसी इतना गिरा उस मंथ में कि आईटीसी आपको मैं दिखाना चाहूंगा कि बंद कहाँ हुआ आईटीसी। ओह, आईटीसी 178 पे बंद हुआ, 198 से 170, 20 रुपीज का ड्रॉप। एक फ्यूचर मतलब एक शेयर ड्रॉप होना तो चलो इजी है, कैश सेगमेंट में समझ जाता है, फ्यूचर में ड्रॉप हो गया। 3200 की लोड साइज है इसका आईटीसी का। और आप ये देखिए इसमें मेरे को लॉस कितना हुआ। अब अगला अगला लॉस समझिए आप, 64,000 का, ऊपर 13,000 का, ऊपर 26,000 का हो चुका है, और यहाँ 64,000 का एक और बड़ा लॉस हुआ मेरे को, ठीक है। और बट हमारी जो कॉल्स की पोजीशन है, जो हमारी ये सारी हेजिंग्स हैं, जो हम मल्टीपल पैसा इंश्योरेंस कंपनी बन के कमा रहे हैं, वो पैसा जोड़ते हैं हम इसके साथ, ठीक है। यही यही हमने कमाना है मैन, यही हमारा हमको बचाती है चीज। लगभग 3,000, 4.5, 4.5, 5, 5 और 3 8, 8 और 8 और 20, 28,000, 28,000 कमाए, 64,000 गए, ठीक है। 28 में से अगर हम 64 कमाए तो 44, 44, 36, 36,000 का यहाँ लॉस आ गया हमें, 36,000 का यहाँ है, 13,000 का ऊपर है। कितना लॉस हो चुका अब हमें, ऑलमोस्ट हम 50K के तो लॉस कर चुके हैं, ठीक है, 50K हम लॉस कर चुके हैं। बट हम कॉल से उसे थोड़ा सा बचा रहे हैं, एक्चुअल लॉस बहुत बड़ा है। एक्चुअल लॉस कितना है, एक्चुअल लॉस लास्ट में देखेंगे फ्यूचर से हमें कितना हो रहा है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अक्टूबर के ट्रेड में, ठीक है। अब यहां मैं क्या करता हूं, आईटीसी बहुत ज्यादा गिर चुका होता है, तो मैं सोचता हूं कि क्यों ना एक और फ्यूचर खरीद लीजिए, जिससे कॉल्स में थोड़ा और अच्छा काम कर सकें, जिससे एक अच्छा और मैनेज कर सकें उसे। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, अक्टूबर के लास्ट में लगभग एक और फ्यूचर परचेज कर लेता हूं आईटीसी का, जो कि लगभग 181 की मेरी, ऑलमोस्ट इसमें 181 की एवरेज पड़ती है मेरे को। मैंने ये वाला फ्यूचर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अलग अलग नहीं दिखा रहे हैं, मैंने 184 में परचेज किया था यहाँ फ्यूचर। और जो मेरा पिछला फ्यूचर था वो 206 का था,
तो ऑलमोस्ट मैं 195 के फ्यूचर में एवरेज है मेरे पे आईटीसी की थी, जब मेरे पे ट्रेड ऑन था थी 195 के दो फ्यूचर थे मेरे पे, ठीक है, आप समझ सकते हैं ना, मैंने एवरेज में कर लिया। अब मैंने यहाँ फिर कॉल्स बेची इसकी, यहाँ पे फिर मैंने कॉल्स बेची, थोड़ा सा इस बार थोड़ा कम एग्रेसिव बेची क्योंकि मेरा 195 की एवरेज हो चुकी थी, आप समझ सकते हैं, तो मैंने इसलिए थोड़ा कम एग्रेसिवली बेची। और इसमें मैंने इसलिए मैंने इस बार थोड़े पहले से कम पैसे कमाए, जो कि यहाँ यहाँ देखिए हमने कितने ज़्यादा, यहाँ 28,000 कमाए थे, ऊपर भी हमने 13,000 कमाए, यहाँ सिर्फ 11,000 कमाए, और जबकि हम पे दो फ्यूचर्स थे, फिर भी आप देख सकते हैं यही इस मार्केट की बात है। कभी बार आप इससे अच्छी स्ट्रेटजी होने के बावजूद भी कभी बार कम पैसा कमा पाते हैं, क्योंकि वो आपके स्ट्राइक प्राइस के मतलब मीन आपके फ्यूचर के काफ़ी क्लोज होती है कॉल, तो इसलिए आपको बहुत देख के काम करना पड़ता है। और अब आईटीसी यहाँ क्या खेल खेलता है, ये खेल बड़ा देखने वाला है आईटीसी का। आईटीसी अब मैंने जब 184 पे से परचेज किया, आईटीसी गिर के आ जाता है 170 पे, पोजीशन कटती है, आप समझ रहे हैं। अब मेरे पे 195 में एक आईटीसी का लोट नहीं है, 195 में दो लोट है, दोनों लोट्स में मैं कितने कितने पैसे खो चुका हूँ, 25 25 50 रुपए, 50 और 3200 का लोट है, ठीक है ना, 3200 का लोट है। ऑलमोस्ट मैं इसमें 1,60,000 उसमें खो चुका हूँ फ्यूचर्स में, वैल्यू अपनी, ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, 1,60,000 रुपए का मैं लॉस कर चुका हूँ फ्यूचर्स में, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कितने कमाए, यहाँ मैंने सिर्फ और सिर्फ 11,000 कमाए, और यहाँ हमें यहाँ पे हमें लगभग 50 का हो चुका था ना पहले, याद रखिए 50K का हो चुका था, और यहाँ पे हम चलो 60 पकड़ लेता मोटा मोटा, 60 का यहाँ हो गया हमें, अक्टूबर में 60K का लॉस हो चुका है हमें, ठीक है। और अब हम कहाँ आ चुके हैं, 1,10,000 रुपए हमें लॉस है, और वैसे हमें फ्यूचर से कितना लॉस हो चुका है टोटल 160, ठीक है ना, वैसे 160 का है, बट हमें हो 110 का है। ये 50,000 का कहाँ है, ये हम कॉल से कमा चुके हैं, इंश्योरेंस कंपनी बन के हम कमा चुके हैं पैसा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा। अब आते हैं इसमें नवंबर में, तो मैं आपको बताना चाहूंगा आईटीसी 163 तक गया था, और 163 में समझ लिया आप 195 पे मेरे पे एवरेज है, ऑलमोस्ट 32 एक लोट से जा रहे हैं पैसे मेरे, 32 और 32 दो लोट है मेरे पे, 64 इंटू 3200, ऑलमोस्ट इस पोजीशन पे मैं जब आईटीसी 163 पे चला गया था, मैं ऑलमोस्ट 2 लाख रुपए के लॉस में था आईटीसी के फ्यूचर से, अपने फ्यूचर की पोजीशन से मैं 2 लाख के लॉस में हूँ, जो कि बहुत बड़ा लॉस है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज बताना चाहूंगा, कॉल जितनी आप स्ट्राइक प्राइस आपका दूर आता रहेगा ना आपकी कॉल से, कॉल को आपको उतनी सस्ती मिलती है, कॉल में आपको प्रीमियम बहुत कम मिलता है। ऐसे ही सेम पुट का है, जितनी पास होगा, ये सारी प्रोबेबिलिटीज की गेम है, सीधी सी बात है ना। निफ्टी का एग्जांपल लेते हैं, निफ्टी का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपको इसकी दूरी और उसका भी समझा देता हूँ, स्ट्राइक प्राइस का फंडा। निफ्टी 13,500 है, ठीक है, निफ्टी को 14,000 जाने में और 15,000 जाने में किस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी है, मैं कहूं दिसंबर में किस चीज की कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने चांसेस हैं, कि क्या इमोशन लग रहा है, क्या फंडामेंटल लग रहा है कि ये पहले आएगा या ये पहले आएगा। ऑब्वियस सी बात है ना, 14,000 पास है तो 14,000 आएगा। तो इसका क्या मतलब है कि 14,000 की जो कॉल होएगी उसका प्रीमियम 15,000 की कॉल से ज्यादा होगा, समझ रहे ना। ये क्योंकि इसका आना आसान है, तो इस जब उसे पता है, इंश्योरेंस पार्टी को पता है, सेलर को पता है कि ये आना बहुत इजी है, तो वो इसके पैसे आपसे ज्यादा नहीं लेगा प्रीमियम, और इसके आपसे कुछ भी नहीं लेगा, क्योंकि उसे पता ही आएगा ही नहीं। उसे पता है मैं 20 रुपए भी दूंगा वो भी मेरी जेब से ही चले जाएंगे। तो इसलिए ये प्रोबेबिलिटीज की गेम है। अब आपको मैंने ये बात क्यों समझाई, क्योंकि नवंबर में आप मेरे आईटीसी की बाय देखिए, ठीक है, ये मतलब लोट लास्ट में इतने में कटा 171 में, यहाँ देख लिया आप, ये देखिए आप अक्टूबर में मेरी सेल एवरेज देखिए 170, यहाँ कैरी फॉरवर्ड हुई है, ये पोजीशन यहाँ आई है, ठीक है, आप ये समझ लीजिए, ये पोजीशन यहाँ आई है। अब मेरा फ्यूचर 195 पे है, तो मेरे को कॉल्स कितनी दूर की बेचूं कि मेरी सारी सेटिंग भी ठीक हो, तो मैंने यहाँ पे नवंबर में एक एक करके सिर्फ इसमें मैंने थोड़ा डर डर के कॉल्स बेची, क्योंकि अगर इनकेस कोई बुलिशनेस आ जाती स्टॉक में तो मैं बहुत हैवी लॉस में जाता, जो मैंने पैसा कमाया था वो सारा पैसा भी चला जाता, और जो कॉल से मैंने पैसा कमाया था और फ्यूचर मेरे को कमाने अलग ना देता पैसे, ठीक है। तो मैंने यहाँ थोड़ा देख देख के
थोड़ी कॉल्स एडजस्ट करी, थोड़ी कॉल्स लगभग 200 की स्ट्राइक पे पकड़ी, और फिर मैंने यहाँ से लगभग 14,720 रुपये कमा, सॉरी 14,720 नहीं, सिर्फ 8,000 रुपये मैं कमा पाया नवंबर की अपनी कॉल से। और उसके बाद आप देखिए नवंबर से ये स्टॉक बुलिश होना स्टार्ट हो जाता है। नवंबर में बुलिश हो जाता है स्टॉक, और स्टॉक क्लोजिंग कहाँ देता है 193 पे। अब फ्यूचर ने कितने रिकवर कर दिए, नवंबर का जो ट्रेड कटा है मेरा, उसमें मेरे को लगभग 1,50,000 रुपये, 1,54,000 रुपये का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, मैंने फ्यूचर्स में कितने दे रखे थे आपको याद होगा, तो मैंने फ्यूचर्स में लगभग 160 दे रखे थे ना, लगभग हमारा नवंबर ने ही कवर कर दिया। और जो कॉल्स के कमाए हुए पैसे हैं वो अभी भी हमारे पास है। ठीक है ना, अब समझते ये सारा सब लिखा हुआ है आपको, मैं थोड़ा सा बाद में जूम आउट कर दूंगा, आप उसकी जो स्क्रीनशॉट लेके थोड़ा स्टडी कर लेना, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आ जाते हैं हम दिसंबर के ट्रेड में। अब यहाँ पे हमने जो कॉल्स हैं थोड़ा अर्ली पकड़ रही थी, नवंबर में ही पकड़ ली थी, तो कॉल्स बहुत हैवी हमारी माइनस में चल रही हैं। यहाँ यही मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, फ्यूचर हमारा कहाँ जाता है, फ्यूचर ट्रेड जाता है 211 पे सीधा ही, और मैंने कॉल्स पकड़ रखी हैं 200 की और 210 की। मैंने 200 की, मैं बताना चाहता हूँ, मैंने 3 कॉल्स में काम किया था, तीनों 200 की ही पकड़ी स्ट्राइक की। जब ये बुलिश हो गया 193 पे पहुंचा नवंबर में, तो मैंने क्या किया, मैंने सब सिनेरियो को थोड़ा सा भापा, थोड़ा सा कैंडल चार्ट्स को स्टडी किया, तो मुझे ऐसा लगा उस टाइम कि 210 को इसे दिसंबर में थोड़ा काटने में मुश्किल होगी, क्योंकि पिछला हाई भी इसके आसपास ही था, काफी बार यहां से रिजेक्शन लिया था इसने, बट इसने उसे भी ब्रीच कर दिया। देखिए ये प्रोबेबिलिटी और स्टैट मतलब सब एक आइडियाज ही होते हैं मार्केट में, उसने उसे भी ब्रीच कर दिया। बट फिर भी मैंने एक थर्ड कॉल बेसिकली 210 पे डाली, कि जिससे मैं एटलीस्ट आईटीसी को 210 तक होल्ड कर सकूं, और 2 कॉल तो मेरी इन द मनी हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे को अच्छा खासा पैसा बन चुका था। अब मेरा आईटीसी 190, ये देखिए आप आईटीसी, हाँ ये देखिए, अब यहाँ पे 193 का यहाँ सेल करा, यहाँ 194 का इसे रोल ओवर किया मैंने आईटीसी, और 211 में मैंने ट्रेड को एग्जिट किया। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हमने आईटीसी में कितने कमाए, 11 11 कह रहा हूँ, 1,10,000 कमाए। और अब यहाँ यही चीज है, कॉल्स देखिए जरा, 1,00,000 रुपए कॉल्स ने माइनस कर दिए, बात देख रहे हैं आप। और फ्यूचर ने कितने कमा के दिए इसमें, 1,10, मतलब अब हम 10,000 के प्रॉफिट में है। यही तो है माइनस कॉल्स, यही समझिए बात को। अब इसमें हमने इतना अच्छा हैजिंग की इसकी पूरे टाइम, आईटीसी की कॉल्स को इतना अच्छा मैनेज किया, सॉलिड मैनेज किया, कि इनका हम लास्ट की अगर लाइन का पूरे का टोटल करें नीचे, तो लगभग 54,000 आता है, 54,000। ठीक है, 2,000 हम ऑलमोस्ट ब्रोकरेज मान लेते हैं, इतना कुछ चला है, जीरोधा में इतना तो आराम से चले गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हमने इस सारे ट्रेड को होल्ड करने के लिए ऑलमोस्ट 5 लैक्स हर टाइम रखने पड़े, आप समझिए जीरोधा में। और ये 5 लैक्स में ऑलमोस्ट मैंने कोलेट्रल में रखे हैं। आप कोलेट्रल मतलब होता है कि अगर मैं कैश जीरोधा में न रख के मैं F&O में काम कर रहा हूं, तो मैं उसके अगेंस्ट में लिक्विड फंड परचेज कर लूं, लिक्विड फंड का मेरे को इंटरेस्ट के एक वैल्यू एप्रिसिएशन भी मिलता रहेगा हर टाइम, जो भी उनका परसेंटेज चल रहा है, जो भी उनका परसेंटेज उधर से डेप्ट मार्केट से आ रहा है, मेरे को 5, वैसे तो लिक्विड में 7% रहता है, बट पिछले साल का बहुत गंदा रिटर्न गया, 4.5 5% का रिटर्न गया, 5-6 का। तो मैंने 4 महीने पैसा लिक्विड में रखा, 5 लाख रुपए, वहां से कोलेट्रल यूज करके ट्रेड किया आईटीसी का। ठीक है, उससे मेरे को कैपिटल एप्रिसिएशन मिला, आप देख सकते हैं कोलेट्रल का बेनिफिट, मतलब लिक्विड एक प्रकार से मेरा 5 लाख लिक्विड फंड में पड़ा था पैसा। ठीक है, तो वहां से मैंने लगभग मान के चलिए 4 महीने में 1.6 को भी पकड़ लें, परसेंटेज मिला 5 लाख पे, तो 8,000 मैंने वहां कमा लिया उस पैसे पे जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूं। ये वो पैसा है जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूं 5 लाख। ठीक है, आईटीसी के लिए मैं बात कर रहा हूं, ट्रेड में ज्यादा कम ज्यादा से करता रहता हूं, वो एक अलग सिनेरियो। मैं सिर्फ आईटीसी के लिए मनी के लिए बात कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने इसमें ओवरऑल आप देखिए कितना, 52 इधर, 8,000 इधर कोलेट्रल बेनिफिट, और आफ्टर ब्रोकरेज है 52, लगभग 60,000 रुपया मोटा मोटा कह सकते हैं कमाए। लगभग मैं इसे 4 मंथ्स का ट्रेड मानूंगा। आप मान लिया अगस्त के मिड में पकड़ा, दिसंबर शुरू में बेच दिया, कुछ नहीं होता, 5-10 दिन इधर उधर, उसको मत देखिए आप। मेरा वैसे तो ये ट्रेड लगभग 3.5 महीने का है, 3.5 महीने का, मैं से 4 मंथ्स ही गिन रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है।
इतना चलता है। रिटर्न देखिए आप, मैंने कैपिटल कितनी डिप्लॉयड करी इसके लिए, 5 लाख, कमाए कितने, 60,000, ठीक है। आप इसे कैलकुलेट कर लीजिए, लगभग लगभग पूरे साल का 36% ब्याज हो गया, 36% इंटरेस्ट, 36% ROI निकल आई। और इसकी पर मंथ में देखे तो 3%। और अब मैं सबसे मेन बात आपके आगे एक ना मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। आप अगर आप थोड़ा सा इसे अलग से सेव करना चाहे तो सेव कर सकते हैं, जिससे आपको इजी रहे। ये हल्का हो गया है, अच्छा ठीक है। लो, अब आप ये देखिए, अब इसे सेव कर लीजिए। यहाँ पे मैं कर्सर, अगर आप इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहे, स्क्रीनशॉट इसे रोक सकते हैं वीडियो को, और बीच में देख सकते हैं आप इस ट्रेड को, और थोड़ा सा स्टडी कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब फाइनल में बातचीत करना चाहूँगा आपसे लास्ट में, अब हम आ चुके हैं। ये ऐसा ट्रेड है जो मेरा फंसा हुआ ट्रेड है। बट जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ, कुछ ट्रेड ऐसे होते हैं जो एट ए टाइम लेते ही दो दो घंटे में एग्जिट, 5,000 दिए एग्जिट, बतेरे ट्रेड्स हैं। आप वहां पे जाइए, शुरू शुरू में मैं डालता था, अब दोबारा डालने स्टार्ट करूंगा। ट्विटर पे जाइए, मेरे ट्विटर का लिंक है नीचे, वहां पे देखिए ट्रेड्स हैं सारे, सब ट्रेड्स वहां पीछे मैंने पोस्ट किए, एक एक ट्रेड्स अपने। अब मैं इसलिए नहीं पोस्ट कर रहा हूँ, थोड़ा अजीब सा हो गया था, ज़्यादा ही ट्रेड्स पोस्ट हो रहे थे, पीछे बिजी रहे, इसलिए ट्विटर पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। बट इसलिए मैं रेंज आपके लिए डेली लेके आता हूँ कि एटलीस्ट रेंज ना आपकी छूटे, और मैं ट्रेड्स भी दोबारा लेके आऊँगा। बट ये वीडियो आज बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए देखने के लिए। ये मेरा एक ऐसा ट्रेड था जिसमें 3% रिटर्न आया। 3% मीन्स आप जानते हैं, इस टाइम FD का इंटरेस्ट चल रहा है 4 से 5%। आप समझिए रिटर्न को, रिटर्न समझो पहले कितना आया, ठीक है। 4 से 5% FD का रिटर्न चल रहा है पूरे साल का, 1.5 महीने का रिटर्न है ये, जो 1.5 महीने का रिटर्न है मेरा, जो एक FD दे रही है इस टाइम। और ये ट्रेड कैसा है मेरा, आईटीसी मैं कहूंगा मेरा फंसा हुआ ट्रेड था, जिसमें मैंने 2 लाख का लॉस दिया एक टाइम पे, फ्यूचर्स है, और मैंने उसे कवर करके 60K के प्रॉफिट में निकाला है। अब देखिए आप ये बात को, F&O की पावर देखिए। मैं चाहता हूं आपको ये स्ट्रेटजीज समझ आए, जो कि सिक्योर्ड स्ट्रेटजीज है, बिल्कुल अच्छे शेयर में काम करो, लिक्विड होना चाहिए शेयर, वॉल्यूम होना चाहिए शेयर में, कोई टेंशन ही नहीं है आपको, कोई दिक्कत ही नहीं है। स्ट्रेटजीज को थोड़ा देख के एवेल्यूएट करो, थोड़ा टाइम लगो, एक्सपीरियंस दो, सब हो जाएगा। मतलब ये ऐसा ट्रेड है जिसमें हमें बहुत टाइम बैठना पड़ा, इंतजार करना पड़ा, 4 महीने ऑलमोस्ट बैठना पड़ा, नहीं तो लिया एग्जिट, ये होता है मैक्सिमम टाइम। तो मैक्सिमम टाइम तो इस टाइम मेरा कॉनकोर का ट्रेड चल रहा है। आपको मैं सही बताऊं, मैंने कल ही फ्राइडे को ही ट्रेड एग्जीक्यूट किया था, लास्ट फ्राइडे अभी जो गया है हमारा, उसको ही एग्जीक्यूट किया था फ्राइडे को, 11 तारीख को, 11 दिसंबर को। और आज मंडे के दिन ही मेरा वो कॉनकोर का वो ट्रेड जो है इस टाइम 6K प्लस में है, 6K प्लस में ऑलरेडी बैठ चुका है वो ट्रेड जाके। तो मैं चाहता तो आज एग्जिट कर देता, बट मेरे को और पोटेंशियल दिख रहा है ट्रेड में, तो मैं इसलिए अभी ट्रेड में हूँ। मैं थोड़ा और रुक के मैं उस ट्रेड को भी आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। सिंपल ट्रेड है बहुत ज़्यादा, आपको मैं ये इसलिए समझाना चाह रहा था कि आईटीसी हमारा बिल्कुल हमारे अगेंस्ट गया ट्रेड, हमारे अगेंस्ट गया। बाद में जो मार्केट रिकवर हुई है, बट हमने इसे लास्ट तक संभाला, उससे एक अच्छा पैसा जनरेट किया, और हम लास्ट में इसमें एक अच्छे खासे हेल्दी प्रॉफिट में बाहर आए हैं। जबकि मैक्सिमम लोग जब 2 लाख तक का लॉस जाता है इसमें आउट हो जाता है, मतलब लास्ट से लास्ट बंदा भी उस टाइम आउट हो जाता है कि यार भाग लो यहाँ से, तो बेकार मार्केट है, तो सब गई मार्केट में। हमने उसमें हैजिंग करी, हमने पैसा कमाते रहे, चाहे थोड़ा आया ज्यादा आया, उसे कमाते रहे पैसे को, और वहां से उस ट्रेड को दोबारा संभालना ऊपर तक, और साथ ही एक अच्छे बढ़िया मुनाफे में हम बाहर आए। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये हमारा बुरा ट्रेड है। जब अच्छे ट्रेड सब ठीक जाता है, तब तो जल्दी जल्दी ट्रेड्स होते रहते हैं, दिन के बहुत सारे ट्रेड्स भी निकल जाते हैं, वो टाइम की बात है, मार्केट की बात है, पोजीशंस की बात है, ट्रेड्स की बात है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रेड हमारा अच्छा लगा होगा, कि हमने काफ़ी अच्छी कोशिश की है समझाने की, बताने की। इसके बाद मैं आपके लिए ऑप्शंस की पूरी सीरीज लेके आऊंगा। मेरे को लग रहा है कि समझाने में कोई कमी भी अगर रहेगी हो, तो मैं चाहता हूँ वो आपको आने वाले टाइम में बेसिक से कवर कर दूं, जिससे आपको बहुत इजी हो। एक एक मेरे को लगता है एक एक वीडियो ही लानी पड़ेगी कॉल्स की, पुट्स की, तभी ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर हो पाएगा सब कुछ। तो मैं आने वाले टाइम में आपके लिए वो लेके आऊंगा पूरी सीरीज। और अब मैं आपके लिए ट्रेड इसलिए लेके आऊंगा क्योंकि मेरे को ये आपको सच दिखाना था कि कैसे एक 2 लाख का लॉस
कैसे एक 60,000 के प्रॉफिट में कन्वर्ट होता है। और एक और मैं आपको बात बताऊं, वैसे जो हमने कैलकुलेशन करी थी अपनी, अगर ये 210 के डाउन बंद हो जाता दिसंबर में, बट अब ये 216 पे चला गया और हमें हमारे ट्रेड की लास्ट रेंज 210 थी, हमें 210 के अप जाते ही काटना ही था ट्रेड, क्योंकि 210 की थर्ड कॉल थी, तीसरी कॉल नहीं तो हमें फिर अनलिमिटेड लॉस, बहुत बड़ा लॉस आना स्टार्ट हो जाता अगर ये भागते ही रहता तो हमने 210 पे तो कट करना था। अगर ये 210 के पे कंसोलिडेट होकर नीचे बंद हो जाता आईटीसी एक बारी को, तो हमारा ये जो 60 के हैं ये 1 लाख को भी क्रॉस कर जाते। ऐसी पोजीशन बनी हुई थी आईटीसी में ऑलरेडी, क्योंकि जो ये लॉस इधर हुआ है ना, हमें जो ये लॉस आप देख सकते हैं, ये जो 1 लाख का लॉस हुआ है, ये जो लॉस है ये सारा प्रॉफिट हो जाना था, क्योंकि ये डीके हो जाते हैं। यहाँ ऑप्शंस थे ये सारे लिए हुए, ये ऑप्शन सारे डीके हो जाते, पोजीशंस टाइम वैल्यूज की सारी हमको मिल जाती, सब डीके हो जाती। बट हमने थोड़ा सा शुरू में एक कॉल एक्स्ट्रा पकड़ रखी थी, थोड़ा सा एग्रेसिव ट्रेड था, इस कारण से हमें 60 के में काटना पड़ा ट्रेड। लास्ट में हम 60 के में संतुष्ट हैं, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में। अगर सबसे मेन बात है, आपने पैसा बचाया, कम से कम ऐसा तो नहीं हुआ ना कि मैं 2 लाख का लॉस देके निकल गया और मार्केट को टाटा बाय बाय कह दिया। एटलीस्ट मैंने 60 के कमाए, मार्केट से मैं संतुष्ट हूँ। मेरे एक ट्रेड से आईटीसी के ट्रेड्स हैं, और इसके साथ में पैरेलल में डाबर के और ट्रेड्स ऑलरेडी ऑन है। वो डाबर ट्रेड कटने के बाद मैं बताऊंगा, वो बहुत अल्टीमेट ट्रेड अगर सही चला जाता है, जैसा कि हमें उम्मीद भी है। हम मार्केट में कुछ बुलिश भी हैं और कुछ हम कोशिश कर रहे हैं उसको हैज करने की बहुत अच्छे तरीके से। तो जैसे ही कटता है मैं उसके लिए वीडियो के लिए कहूँगा। उससे पहले मैं सोच रहा हूँ सारी ऑप्शन सीरीज कंप्लीट कर दूँ, जिससे आपको सब कुछ समझ आ जाए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए दोस्तों, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड सेफ इन्वेस्टिंग।